हेलो नमस्कार सत श्री अकाल गेम छो कसे काय केरो हाल है क्या छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना जो मनक्कम खम्हा गणियो कम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि मेष राशि वालों के लिए शुक्र का क्या प्रभाव होने वाला है। 7 नवंबर से मेष राशि वालों के लिए शुक्र देव कुंडली के नवम भाव में यानी कि धनु राशि में आ रहे हैं। शुक्र का नवम भाव में आना, धनु राशि में आना 7 नवंबर से 2 दिसंबर तक आपके लिए क्या फल देगा, आइए उसको समझते हैं। और सज्जनों, शुक्र इस कुंडली के दूसरे भाव के मालिक हैं। धन धान्य संपत्ति, परिवार, कुटुंब, झूठ सच, वाणी, बैंक बैलेंस, पड़ोसी, इन सब के मालिक होकर के भाग्य के भाव में बैठ गए। कुंडली के सप्तम भाव के मालिक यानी कि आपके जीवन साथी के, आपके दैनिक रोजगार व्यवसाय के, आपके जो भी आप गुप्त काम करते हैं उसके, और भी विभिन्न चीजों के मालिक हैं शुक्रदेव सप्तम भाव के, जो बैठे हुए हैं नवम भाव में। इसके परिणाम को जरा गौर से समझने की कोशिश करना आप। नवम भाव में शुक्र के बैठने के कारण सबसे पहला जो रिजल्ट आपको मिलेगा 7 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में, वो है जल यात्रा का, जल विहार का। हो सकता है इस समय में आपको किसी नदी में, तालाब में, समंदर में यात्रा करने का अवसर मिले। आपके जल यात्रा का शौक, आपकी इच्छा वो पूरी करेगा ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य अर्थात शुक्र। दूसरा जो आपको सुख देंगे, अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं, आपका कहीं से कनेक्शन विदेश से है, विदेश से कुछ लाभ लेना चाहते हैं आप, तो ये शुक्र आपको वहां से भी लाभ निश्चित तौर पे दिलवाएगा। तीसरा, ये नवम भाव जो होता है वायु यात्रा का यानी कि हवाई यात्रा का, एरोप्लेन पर में चढ़ने का भी होता है। तो 7 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में इस समय में वायु यात्रा करने का, विमान में चढ़ने का, एरोप्लेन में चढ़ने का अगर आपका शौक है तो वो शौक भी पूरा होगा। और जो लोग सामान्य तौर पर चढ़ते रहते हैं उनको एरोप्लेन की यात्रा करने का अवसर भी मिलेगा, जरूरत होगी उनको उससे जाने की। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये नवम भाव आपके धर्म का होता है। तो मेष राशि वाले जातक 7 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में शुक्र धर्म के घर में बैठा हुआ है। शुक्र भी धर्म करवाता है, तो आप धर्म का पालन करेंगे, आपको तीर्थ यात्रा वगैरह करने का भी अवसर मिलेगा। विभिन्न प्रकार के काम जो है आप निश्चित तौर पर में करेंगे। इतना ही नहीं, पाप और पुण्य का भी भाव 9वां ही होता है, और शुक्र अच्छा ग्रह है, बैठा हुआ है, तो पाप कर्म नहीं करवाएगा, जो करवाएगा बढ़िया ही करवाएगा, पुण्य कर्म करवाएगा। ये 9वां भाव जो है सो आपकी उदारता का होता है। अगर कोई कुछ मांगने के लिए आएगा तो शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, अपने आप को आप रोक नहीं पाएंगे, देना ही पड़ेगा और आप दे ही देंगे, यानी कि अपनी उदारता का परिचय देंगे। इस समय में आप कंजूस नहीं, उदार बने रहेंगे। देवी और सज्जनों, दान पुण्य करने का अवसर मिलेगा, दान पुण्य भी खूब करेंगे। और कुंडली के नवम भाव में शुक्र का बैठना ये दर्शाता है कि जो लोग दैविक साधना करने वाले हैं, जिन लोगों का काम साधना का है, जो लोग ईश्वर पे भरोसा करते हैं, देवताओं की साधना करते हैं, तंत्र का पूजन करते हैं, तंत्र साधना करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही चमत्कारिक, बहुत बढ़िया रहने वाला है। यानी कि सिद्धि प्राप्ति के अवसर बन रहे हैं। आप इस समय में देवता को अपने तरफ रिझने में, खींचने में कामयाब हो सकते हैं। यंत्र मंत्र तंत्र कोई भी साधना आप करते हैं 7 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में जो है सो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुंडली के नवम भाव में बैठना शुक्र का ये दर्शाता है कि पर्यटन वगैरह करने का अवसर मिलेगा। पर्यटन अर्थात घूमना, टहलना, इन सब का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। और जो लोग अपने पौत्र का सुख लेना चाहते थे, किसी कारणवश आपके संतान को संतान नहीं हो पा रहा था, इस समय में कुछ खुशखबरी आपको मिल सकती है। जिनको पौत्र पहले से है उनको पोते के साथ, पोती के साथ समय बिताने का अवसर जो है सुनिश्चित तौर पर में प्राप्त होगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के नवम भाव में बैठना शुक्र का आपके सुखों में वृद्धि करेगा, विभिन्न प्रकार का सुख आपको प्राप्त होगा, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा। और सबसे बड़ी बात कहते हैं हमारे यहाँ पर में एक कहावत है कि संतोषम परमम सुखम, यानी कि संतोष में ही परम सुख है और वो सुख इस समय में आपको मिलने जा रहा है। यानी कि कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख क्या है, तो संतोष नाम का जो सुख है वो सबसे बड़ा है। तो वो सुख इस समय में आपको मिलेगा। लोभ नहीं, लालच नहीं, किसी विषय वस्तु को अपने तरफ किसी का है तो उसको छीन लेने की, उसको चुरा लेने की, किसी भी प्रकार से उसको हथियार लेने का ये सोच, ये भाव मन में आपके नहीं आएगा। यानी कि आप एक संतोषी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के नवम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, ये आपको संपन्न बना देगा। अपने आप आपके पास में धन संपत्ति हर जगह से आने लगेगा और संपन्नता का योग बनेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के नवम भाव विकास का होता है, तो शुक्र का यहाँ बैठना आपके विकास में वृद्धि करेगा। इस समय में आप एक विकासशील व्यक्ति की तरफ जाने जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे करते ही लेकिन ऊपर का ग्राफ आपका बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि आप नीचे गिरते चले जाएंगे। यानी कि विकास का योग बन रहा है। अधिकार की आपको प्राप्ति होगी। इस समय में आप एक अच्छे अधिकारी, आप एक अच्छे ज्ञानवान व्यक्ति, आपको कुछ ऐसी चीजें थी जो राइट्स नहीं मिल रहे थे, आपके हाथों में पावर नहीं आ रही थी, सत्ता का सुख नहीं आ रहा था, वो इस समय में शुक्र आपको देने का प्रयास करेंगे। ये जो नौवां भाव है आपके मान सम्मान का भी है और आपके यश का भी है। तो देव कर्म के तरफ, पुण्य कर्म के तरफ कुछ आप ऐसा काम करेंगे जिससे आपके यश में वृद्धि होगी, जिससे आपके मान सम्मान में चार चांद लगेगा। अब देखेंगे कि शुक्र की यहां से सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पे होती है। आप अगर गिनती करोगे तो गिनती करो 1 2 3 4 5 6 और 7। मिथुन राशि पर शुक्र की दृष्टि यानी कि मित्र दृष्टि, यानी कि बुध के साथ शुक्र का जो संबंध है वो मित्र का संबंध है, शत्रु का नहीं है। इसीलिए यहां से दृष्टि इसकी मित्र दृष्टि कहलाएगी, जिसके कारण से ये तीसरा भाव भाई बहन का होता है। भाई बहन के साथ कोई लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव चल रहा था, जिसके कारण से कुछ चीजें सुलझ नहीं रही थी। 7 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में मेष राशि वाले अगर प्रयास किया गया तो वो समस्याएं सुलझेंगी और समस्याओं का समाधान भी होगा। ये तीसरा भाव जो है सिर्फ भाई बहन का नहीं, आपकी अभिरुचि का, आपकी इच्छा का होता है। इस समय में आपकी इच्छाएं, आपकी रुचि जो है खुल करके सामने आएंगी और उसकी पूर्ति भी होगी। वो अपनी इच्छा अनुसार आप इस समय में काम को भी कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तीसरे भाव में दृष्टि ये दर्शाता है कि पराक्रम में वृद्धि होगी। इस समय में अपने बाहुबल के बदौलत, अपनी ताकत के बदौलत कुछ बड़ा काम करने का आप निश्चित तौर पर में प्रयास करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तीसरे भाव पर में दृष्टि अर्थात साहस में वृद्धि, यानी कि आप एक साहसी प्रकृति के व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपको बड़ा बड़ा खतरा लेने से भी मन में डर नहीं लगेगा। असंभव को भी संभव करने की शक्ति मेष राशि वाले इस समय में आपके भुजा में इतना बल आ जाएगा और कलेजे में इतनी ताकत आ जाएगी कि बड़े से बड़े काम को आप कर लेंगे। तीसरे भाव पर में दृष्टि ये दर्शाता है कि अपने हाथ के बदौलत आप बड़ा काम करेंगे। ये जो हाथ है देवी और सज्जनों, ये पराक्रम का कारक है, ये पराक्रम है, यही इससे कुछ करने की शक्ति आपके अंदर आएगी। कान से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है उससे राहत हो जाएगी। इच्छा महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी, जो मन था वो पूरा होगा। किसी प्रकार का नौकर चाकर के सुख में कमी हो गई थी, नौकर चाकर आपका साथ नहीं दे रहा था अथवा नौकर मिल नहीं रहे थे, उन सब से भी काम करवाने का अवसर आपको प्राप्त होगा और नौकर का भी सुख जो है इस समय में निश्चित तौर पर में मिलेगा। तीसरे भाव पर में दृष्टि जो है सो ये दर्शाता है कि आपके सुख और दुख दोनों का ये भाव है। किसी प्रकार की कोई परेशानी है वो दूर होगी और सुख में बदलेगा। इस समय में हस्ताक्षर करते वक्त बड़ा ध्यान रखें, बहुत सोच समझ करके हस्ताक्षर करें। कहाँ साइन करना है ये एक बार चीज़ों को जरूर देख लें कि किस जगह पर में आप कर रहे हैं।
मित्रता इस समय में अच्छी फलीभूत होगी, दोस्तों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, नए नए दोस्त मिलेंगे। और तीसरे भाव पर में दृष्टि ये दर्शाता है कि रहन सहन भी आपका इस समय में अच्छा हो जाएगा। इस समय में आपके धैर्य मजबूत हो जाएंगे। आप अगर किसी को गोद लेना चाह रहे थे, कोई किसी को दत्तक पुत्र बनाना चाह रहे थे, वो बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। किसी का अगर उद्योग चल रहा है, कोई फैक्ट्री वगैरह चल रहा है, तो उसमें आपकी वृद्धि होगी, अच्छा चलेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यश में वृद्धि होगी, माता पिता का सुख मिलेगा। वैसे माता पिता का विशेष ध्यान रखें। इस समय में गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित कुछ परेशानी आपको सर्दी, खांसी, जुकाम परेशान कर सकती है, उस पर में थोड़ा काबू करने का प्रयास करें। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष राशि वालों के लिए 7 नवंबर से 2 दिसंबर तक शुक्र का क्या प्रभाव होने वाला है, हमने बताने का आपको प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।